हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है, यदि एफ एक्स जो है वो एल एक्स जोड़ एम है तथा एफ एक्स प्लस टू माइनस एफ एक्स हमारा 2 के बराबर है, तब हमारा 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम अगर देखें तो मान लो अगर हमारा एफ एक्स यहाँ पे अगर मेरा ए एक्स जोड़ बी के तरह दिया होता, ठीक है, तो अगर मैं एफ एक्स प्लस अगर यहाँ पे बी निकालना चाहता तो मैं क्या करता, बी ना लिख के कन्फ्यूज ना होने के लिए मैं कुछ और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। मान लो कि यहाँ पे बी ना लिख के मैं यहाँ पे सी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सी लिख लें तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाता, तो x को हम x प्लस सी से बदल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ बन जाता। तो अब इसी तरह से हम इसको बदल सकते हैं, यानी कि x को हमने क्या किया यहाँ पे x प्लस सी से बदल दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ बदलेंगे, बाएं और दाएं पक्ष में दोनों तरफ। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो अब प्रश्न को हल करते हैं तो एफ एक्स जो है वो हमें दिया गया है, वो क्या है, एल एक्स जोड़ एम। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है और एफ एक्स प्लस टू निकालना है तो हम क्या करेंगे, x को x प्लस टू से बदल देंगे। ठीक है, तो दाएं पक्ष में भी बदलेंगे, तो ये x को x प्लस टू से हमने बदल दिया। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एल एक्स जोड़ टू एल जोड़ एम। ठीक है, ये एफ एक्स प्लस टू का मान आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस टू घटाओ एफ एक्स, जो कि हमारा 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर एफ एक्स प्लस टू का मान देखें तो वो हमारा क्या है, एल एक्स जोड़ो टू एल। ठीक है, ये है एल एक्स जोड़ टू एल। ठीक है, फिर क्या है हमारा प्लस एम। ठीक है, तो यहाँ पे है प्लस एम घटाओ एफ एक्स का मान जो है वो हमारा क्या है, एफ एक्स का एल एक्स जोड़ एम है। ठीक है, तो एल एक्स जोड़ एम यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस और बराबर 2 है। ठीक है, इसको आगे हल करें तो यहाँ से देख सकते हैं एल एक्स से एल एक्स कट जाएगा, एम से एम भी कट जाएगा, सिर्फ 2l बचेगा। तो 2l बराबर 2 आ गया, यानी l बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब l बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर l बराबर 1 आया तो m का तो मान कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए हमारा ये क्या हो, हमेशा क्या हो, ये सत्य हो। ठीक है, तो ये हमारा हमेशा सत्य हो, इसके लिए m का मान तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो m का मान हमारा सारी वास्तविक संख्या हो जाएगा, m विद्यमान होगा सारी वास्तविक संख्या से। ठीक है, तब हमारा ये सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि l जो है वो हमारा क्या आ गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं l हमारा आ गया है 1। ठीक है, और m जो है वो हमारा क्या, m जो है वो हमारा सारे वास्तविक संख्या से विद्यमान है, यानी कि दिए गए विकल्पों में से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।